Hello everyone, welcome to Commerce Beginners. Myself Preeti Burman. Today I will discuss factor affecting of business decisions. Suppose राम ने सोचा कि मुझे बिजनेस करने हैं। क्या सोचने के बाद अगले दिन क्या राम अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज किसी भी चीज के बारे में सोचने के तुरंत बाद उस फील्ड में जंप नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ता है, कुछ क्वेरी होते हैं उसे देखना होता है, उस चीज को एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद ही किसी डिसीजंस को ले पाते हैं। अगर बिना सोचे किसी डिसीजंस को लेते हैं तो वो डिसीजंस ऑलवेज रॉन्ग प्रूफ होते हैं, इससे लॉस भी हो सकते हैं। इसलिए बेटर है कि पहले ही चीजों को एनालाइज करो, प्लानिंग करो एंड देन डिसीजन लो। यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग का मीनिंग है कि जब हमें बिजनेस स्टार्ट करने हैं तो हमें यह सोचना होगा कि किस चीज का बिजनेस करना है, कैसे करना है, पैसे कहाँ से लाएंगे, टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी, वो सारे फैक्टर्स आपको देखना होगा। उसके बाद ही कुछ सोच सकते हैं कि किस पार्टिकुलर फील्ड में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। इस वीडियो में हम सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इज सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। इसका मीनिंग है कि आपने डिसाइड किया आपको बिजनेस करना है, तो यह भी सोचेंगे कि किस चीज की बिजनेस करना है। तो बहुत सारे वैरायटी अवेलेबल हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जिसकी हम बिजनेस करना चाहते हैं और कर सकते हैं, लेकिन हमें सेलेक्ट करने होते हैं कि हमें किस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की बिजनेस करनी है। फर्स्ट इज डिमांड। फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद डिमांड। हमें वैसे सर्विस के बिजनेस को चूज करने चाहिए जिसके मार्केट में अधिक से अधिक डिमांड हो। जिस जिस लोकेलिटी में आप बिजनेस करना चाहते हैं वहां की कैसी डिमांड है, वहां के पब्लिक की क्या नीड है। लाइक अगर आपने किसी सिटी में क्लॉथ का बिजनेस करते हैं और वहां रह रहे लोगों की कल्चर को ध्यान में रखकर बिजनेस किया है, तभी आपको उस बिजनेस से प्रॉफिट हो सकते हैं। यहाँ पर ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट की क्या डिमांड है। अगर अभी 4G या 5G का मार्केट में डिमांड है और आप 2G मोबाइल की बिजनेस करते हैं, तो क्या आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा? ऑब्वियसली नॉट। सेकेंड इज नॉलेज। आपने डिमांड तो देख लिया कि मार्केट की क्या डिमांड है, क्या बिजनेस करना चाहिए, बट उसकी आपको नॉलेज ही नहीं है, तो पहले इट विल बी बेनिफिशियल कि आप उस चीज की खुद नॉलेज लीजिए, देन उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो नॉलेज में हम यह देखते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है या नहीं, जिसके बारे में हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी हमें पूरी जानकारी लेनी होगी। थर्ड इज प्रॉफिट। अगर ऐसे बिजनेस को सेलेक्ट करें जिसमें अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न हो सके। ये तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके बाद ही हम प्रोडक्ट सिलेक्शन की डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग इज लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर राजस्थान में लोगों को जलेबी पसंद है, बट हमने बिजनेस करा वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के लोगों को क्या पसंद है? रसगुल्ले, राइट? तो क्या आपके जलेबी की दुकान वेस्ट बंगाल में चलेगी? बिल्कुल नहीं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये देख लें कि जिस मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वहां उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं। सेकेंड इज रॉ मटेरियल। मैंने इंडस्ट्री दी मुंबई में, बट रॉ मटेरियल कहाँ से लाना पड़ रहा है हमें? थाईलैंड से। क्या मेरे लिए वाइबल होगा इतनी दूर से रॉ मटेरियल लाना? और इसका मीनिंग यह है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होते हैं, यूजुअली प्रीफर कीजिए कि अपना इंडस्ट्री वहीं सेट करें। अदरवाइज रॉ मटेरियल आने से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने में, मार्केट में जाने में अपना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट डबल से ट्रिपल हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको वो प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हो जाएंगे। तो आपको प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, और प्रॉफिट कम करना होगा देन बिजनेस चलाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये दोनों फैक्टर को एनालाइज करना होता है, उसके बाद ही बिजनेस की लोकेशन को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग इज फाइनेंस अरेंजमेंट्स।
कोई भी बिजनेस बिना पैसे के शुरू नहीं हो सकता। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो फर्स्ट सेविंग, खुद की सेविंग है तो हमें किसी भी चीज की केयर नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर हमने रिलेटिव से पैसे लिए हैं तो हमें रिलेटिव के इंटरफेरेंस को भी टॉलरेट करना होगा। थर्ड इज लोन। समटाइम्स बैंक भी आपके ऊपर कंडीशंस लगा देते हैं और आप उसे मना नहीं कर पाते क्योंकि उसका पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ होता है। तो जब भी आप सेलेक्ट करें कि फाइनेंस कहाँ से लेना है तो जरूर देखिए कि आपको आपके बिजनेस में इंटरफेरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको दूसरों की कंडीशन से काम करने हैं या खुद की कंडीशन से, ये बहुत ही मैटर करता है। फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग इज चूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस करने हैं, आपको बिजनेस करने हैं, उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस टाइप के बिजनेस करने हैं। फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप खुद से ही सारी चीजें मैनेज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप सोल प्रोप्राइटर से फर्म खोल लें। सेकेंड इज पार्टनरशिप फर्म। अगर आप खुद से सारी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपका फाइनेंस कंडीशन खराब है, देन आप 4-5 लोग मिलके पार्टनरशिप फर्म्स ओपन कर सकते हैं। देन कंपनी। अगर आपको लगता है कि 4-5 लोग भी बहुत कम है, हमें अधिक से अधिक फाइनेंस की जरूरत होगी अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो आप एक कंपनी ओपन कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग अपने अपने पैसे लगाएंगे उस कंपनी में। अगर पैसे की रिक्वायरमेंट अधिक है तो कंपनी खोलना बेटर ऑप्शन है। फिफ्थ फैक्टर अफेक्टिंग इज साइज ऑफ बिजनेस। फर्स्ट इज स्मॉल। इसका मीनिंग है आपको बिजनेस का स्केल कितने बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, किस लेवल पे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। जैसे जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहां एक ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सोसाइटी से छोटे छोटे चीजों के लिए दूर जाना पड़ता है। अब रिक्वायरमेंट किसकी है? छोटी सी ग्रोसरी शॉप की। तो क्या आप वहां पे बड़ा मॉल खोलेंगे हेवी इन्वेस्टमेंट करके? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां की रिक्वायरमेंट स्मॉल स्केल की है और आप स्मॉल स्केल पे फंक्शन कर सकते हैं। देन बिग स्केल। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले या आपके पास वाइड एरिया हो और अच्छा कैपिटल हो, देन आप क्या करोगे? ठेला लगाओगे? बिल्कुल नहीं, आप वहां पे फैक्ट्री या मॉल स्टार्ट करोगे बिग इन्वेस्टमेंट करके। तो यहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस छोटा या बड़ा कर सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। सिक्स फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टैक्स ऑब्लिगेशंस। पर्सन ऑफ योर इनकम टू बी सबमिटेड टू गवर्नमेंट। टैक्स वो हिस्सा होता है आपके इनकम का जो गवर्नमेंट के पास जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे मन में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट आपके लिए रोड बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, स्कूल्स बनाती है, एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे गवर्नमेंट पब्लिक से ही तो लेती है थ्रू टैक्स। अगर आप बहुत अच्छा इनकम है आपका, तो आपके इनकम का एक भाग किसको जाता है? गवर्नमेंट को एज अ टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्री की डेवलपमेंट में उस अमाउंट को यूज करती है। तो हमें ये चूज करना होगा कि हम किस बिजनेस को चूज करें जिसमें हमें कम से कम टैक्स को पे करने पड़े। नाउ थॉट ऑफ द डे। Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence. So that's all for today. If you have any doubt regarding this video, please comment in my comment box. If you like my video, then like, subscribe and share my channel. Thank you.